जो गरीब बच्चा है ना वो 2.5 लाख फीस नहीं भर सकता। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको प्रेफर नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता है, इनके लिए डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। उस बच्ची को इतने जुल्म के साथ उठाया गया है, उसको घसीट के अस्पताल तक लिया गया है, 7 हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेचर नहीं मंगवाया गया ताकि उस बच्ची को फौरी तौर पे पहुंचाया जाए। टीचर्स को इस बात से सीखना चाहिए कि मतलब बच्चों को थोड़ी सी लीनियंसी देनी चाहिए। अगर उनकी अटेंडेंस है, कभी उनको कोई मसला हो जाता है तो उनको थोड़ा सा राइट देनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल नहीं काम चलता है। पर अगर किसी का कोई जेन्युइन इशू है तो उसको ज़रूर कंपनसेट करना चाहिए। अपील है हर स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसका अगर कोई केस आता है वो इन जस्ट अ सेकंड उनको चुटकियों में भाई सॉल्व करो। अगर इदारे का कसूर आ रहा है, एचओडी का आ रहा है या डीन का आ रहा है या टीचर का आ रहा है, उसको फौरी रेस्टिकेट किया जाए। अगर स्टूडेंट को रेस्टिकेट किया जाता है ना, अगर वो गलती करता है 1 सेकंड लगाते हैं चल भी यूनिवर्सिटी से बाहर, तो ऐसे टीचर को भी, एचओडी को, डीन, अगर उनकी गलती है तो उनको निकाल लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर और यहाँ पर आज एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक और स्टूडेंट ने जो है वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश की। डी फार्म की ये तालबा हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की, फ़ातिमा इनका नाम है, और आज इन्होंने सुबह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से छलांग लगा दी। इस वक्त वो जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, सीरियस कंडीशन है, और पुलिस जो है वो भी आई यहाँ पर, उसने एविडेंस कलेक्ट किए हैं और पुलिस का कहना है कि वजूहात जानने की कोशिश की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से तो अभी इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ को जो है वो इस फ़ातिमा के ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ़्तों के दौरान एक और लड़का था अवैध सुल्तान, उसने भी सेम वजूहात की बना पर अपनी ज़िंदगी ख़त्म की थी। तो स्टूडेंट से बात भी करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो ना हमारा BDS डिपार्टमेंट है, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, मतलब हमारा बहुत सख्त डिपार्टमेंट है, पर जो डी फार्मेसी है वो उससे भी ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं उनके टीचर्स उनको, और ये डिपार्टमेंट मतलब बहुत ही इनके बच्चे स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अभी जो पीछे एक इंसिडेंट हुआ है, टीचर्स को इस बात से सीखना चाहिए कि मतलब बच्चों को थोड़ी सी लीनियंसी देनी चाहिए। अगर उनकी अटेंडेंस है, कभी उनको कोई मसला हो जाता है तो उनको थोड़ा सा राइट देनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल नहीं काम चलता है। पर अगर किसी का कोई जेन्युइन इशू है तो उसको ज़रूर कंपनसेट करना चाहिए। तो रिसेंटली जो हमें इस वकूए के बारे में तकरीबन 15 मिनट पहले इंफॉर्मेशन मिली थी कि भाई उस बच्ची का ना जो रिसेंटली है वो उसने की है, उस बच्ची को इतने जुल्म के साथ उठाया गया है, उसको घसीट के अस्पताल तक लिया गया है, 7 हॉस्पिटल होने के बावजूद भी उसकी स्ट्रेचर नहीं मंगवाया गया ताकि उस बच्ची को फौरी तौर पे पहुंचाया जाए। अब जो गरीब बच्चा है ना वो 2.5 लाख फीस नहीं भर सकता, लेकिन वो रिसेंटली भरते हैं कि हमारा बच्चा कोई कामयाब हो। लेकिन देखें, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको प्रेफर नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता है, इनके लिए डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। उसके बाद इनका सिलेबस एंड अटेंडेंस, अब देखें आज से तकरीबन 19 डेट को हमारा फाइनल है, और 19 से आज से 15 दिन पहले करने का तरीका नहीं बनता, तुक नहीं बनता, लेकिन जिसकी वजह से उस बच्ची को इतना डिप्रेशन दिया गया है। अब रिसेंटली नहीं अंदाज़ा कि उसको क्या मसला है, क्या नहीं मसला, अभी इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जब इसके बारे में सारा कुछ पता चलेगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की तो वो ये कहते हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी आप जिस माहौल में रहते हैं वो भी आप पे इफ़ेक्ट करता है। क्या यूनिवर्सिटी का माहौल जो है वो वाकई इतना स्ट्रेसफुल है? बिल्कुल भी। जो भी यूनिवर्सिटी में चले जाए ना, एक इदारा तब तक चल नहीं सकता जब तक उसकी कोई पॉलिसीज़ SOPs ना हो। आप कहीं पे भी चले जाएं, हर चीज़ की एक SOPs होती है, हर स्टूडेंट ने उसको फॉलो करना होता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ हैं, SOPs हैं, अपने उन्होंने प्रोटोकॉल तय किए हुए हैं। लम्स की कर लें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की कर लें, आप बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की कर लें, विद इन 10-15 डेज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक ही डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स अगर अटैम्प्ट करते हैं, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो गलत है ना, वो क्या हो सकता है? अब देखें, अब रिसेंटली जो लड़की ने सुसाइड किया है, अब इस पे हम शॉर्ट अटेंडेंस भी नहीं कह सकते, स्कॉलरशिप भी नहीं कह सकते, उसका हम रिज़ल्ट का भी नहीं कह सकते। अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसकी स्कॉलरशिप लगनी है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट आना, फिर उसको पता लगना मैं इतने पेपर्स में मैं भाई पास हो गई हूँ, मैं इतने पेपर्स में फ़ेल हो गई हूँ। ये तो अभी हम कुछ नहीं ना कह सकते जब तक उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, इदारे उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं कर देते, तब तक हम कोई भी ना इदारे को ब्लेम कर सकते हैं ना हम स्टूडेंट को ब्लेम। ये बताएं अवैस वाले मैटर का क्या अब निकला है? अब यही तो हमारी इदारों से अपील है, हर स्टूडेंट, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसका अगर कोई केस आता है वो इन जस्ट अ सेकंड उनको चुटकियों में भाई सॉल्व करो।
अगर इदारे का कसूर आ रहा है, एचओडी का आ रहा है या डीन का आ रहा है या टीचर का आ रहा है, उसको फौरी रेस्टिकेट किया जाए। अगर स्टूडेंट को रेस्टिकेट किया जाता है ना, अगर वो गलती करता है, 1 सेकंड लगाता है कि चल भी यूनिवर्सिटी से बाहर, तो ऐसे टीचर को भी, एचओडी को, डीन, अगर उनकी गलती है तो उनको निकाल लें। ठीक है, ये इदारों ने करना है, ये हमने या आपने, ऐसे थोड़ी हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, आप हमारी आवाज़ आगे लेके जा सकते हैं। आप समझते हैं कि अवैस वाला जो इंसिडेंट था, फिर आपकी बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तय भी हुए कुछ चीज़ें कि बेहतरी कैसे की जा सकती है, इसके बावजूद ना तो कोई इंक्वायरी, ना कोई ऐसी रिपोर्ट स्टूडेंट के साथ शेयर की गई कि यार ये इश्यूज़ थे, ये उसने स्ट्रेस ले लिया, डिप्रेशन में चला गया, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई किरदार नहीं है। कोई भी ऐसा, बिल्कुल साइलेंस है यूनिवर्सिटी की तरफ से अवैस के इंसिडेंट को लेके ICA तक। आप समझते नहीं है कि यूनिवर्सिटी को स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए और बताना चाहिए आप लोगों को कि भाई ये हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला जानता है उन्होंने क्यों किया, क्यों नहीं किया, लेकिन इंक्वायरी चल रही है। लेकिन जब फर्स्ट हुआ है उसके बाद जो काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए जो है इशू क्रिएट कर रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 5-6 दिन में सॉल्व हो चुकी हैं और हो भी रही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर एक कमेटी बनाई है। पहले स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते थे, हमें नहीं पता होता था कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन अब इस टाइम स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब हमें पता है कि अटेंडेंस वगैरह या इशू को हमने सॉल्व कैसे करना है। हमने अपनी एप्लीकेशन आवाज़ उठाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। किस चीज़ का डिप्रेशन है? ये डिप्रेशन स्टूडेंट को इसीलिए होता है कि टीचर्स की वजह से या अटेंडेंस की वजह से। टीचर नहीं होने चाहिए नहीं, टीचर होने चाहिए। यूनिवर्सिटी में। अगर टीचर ना होंगे, यूनिवर्सिटी में अगर SOPs नहीं है, तो क्या होना चाहिए फिर? नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन कैसे सीखेंगे स्टूडेंट? नहीं, टीचर्स होने चाहिए, ये नहीं कि टीचर्स नहीं होने चाहिए। टीचर्स एक, जिस तरह यूनिवर्सिटी का लेवल है कि यूनिवर्सिटी लेवल तक स्टूडेंट बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ वो टीचर रखें, उनको CGPA के मुताबिक बरकरार रखें। कोई मसला मसाइल आता है तो टीचर उसी तरह उनके साथ, बच्चों के साथ तावन करें, तो ये मामला होना चाहिए। चलिए, चीज़ें डिस्कस करके बेहतर की जा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया।